स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली में तेरा स्वागत है। लेकिन रुक, ये कोई साधारण स्वागत नहीं, ये एक जंग का बुलावा है। एक ऐसी जंग जहां तुझे अपने आप को उस इंसान में बदलना है जो कभी नहीं टूटता, जो अपनी कीमत को आसमान तक ले जाता है, जो अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी सच्चाई से दुनिया को हिला देता है। मेरे भाई, आज तुझसे एक सवाल है। क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी जिंदगी में सचमुच कितना काबिल है? या तू इस सोच में अंदर से टूट गया कि कोई मेरी कद्र नहीं करता, कोई मेरी असली अहमियत नहीं समझता, और वही लोग जो तुझे जानते हैं तुझे कम आंकते हैं, तुझे नजरअंदाज करते हैं। सवाल ये है, क्या ये सब सही है? क्या तू सचमुच कम है? अगर तेरा जवाब नहीं है तो सुन, ये वीडियो पूरी तरह तेरे लिए है। स्टोइक सोच आज तुझे 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्य बताने वाला है जो न सिर्फ तेरी सोच को बदल देंगे बल्कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा ही पलट देंगे। कभी कभी हम बाहर की जंग में हार जाते हैं, लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, असली जंग तेरे अंदर की कमजोरी से है। जब तक तू अपनी वैल्यू खुद नहीं समझेगा, तेरे हेटर्स, तेरे दुश्मन और वो लोग जो तुझे कम आंकते हैं, वो तुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं दिन रात तेरे लिए काम कर रहा हूं ताकि तुझे सही रास्ता दिखा सकूं। मुझे वायरल होने की चिंता नहीं, मुझे तेरे सुधार की फिक्र है। इस वीडियो में मैं तुझे 4 ऐसे कदम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तू अपनी जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ देगा कि कोई तुझे भूल भी ना पाए। और हाँ, चौथा रहस्य इतना ताकतवर है कि इसे सुनकर तेरा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। तू खुद को इतना मजबूत महसूस करेगा कि तुझे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन भाई, अब तेरी जिम्मेदारी है, पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देख, क्योंकि ये 4 रहस्य तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे अंदर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तू जो है उसे पूरी शिद्दत से जी, दुनिया खुद तेरे सामने झुकेगी। तो लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को रॉयल बनाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है इस साइकोलॉजिकल जर्नी में डूबने के लिए, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। चल शुरू करते हैं। रहस्य 1, रहस्यमयी बनो, सस्ता नहीं, अनमोल बन। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जो इंसान हर किसी के लिए खुली किताब बन जाता है, उसकी कीमत सस्ती हो जाती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। सीनेका ने कहा था, कम बोल लेकिन हर शब्द में गहराई हो। मेरे भाई, क्या तूने कभी सोचा कि जब कोई तुझे देखकर मुस्कुराता है तो वो सिर्फ तेरे कपड़ों, तेरे स्टाइल या तेरे फोन को नहीं देखता? वो कुछ और तलाशता है, कुछ ऐसा जो हर किसी में नहीं होता। वो एक रहस्य देखना चाहता है, कुछ ऐसा जो छुपा हो, जो बाकियों से अलग हो, जो उसे हैरान कर दे, कुछ ऐसा जिसे वो पूरी तरह समझ ना पाए लेकिन फिर भी जानने की कोशिश में लगा रहे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, वो रहस्य नहीं देते, सिर्फ उपलब्धता देते हैं। हर वक्त मौजूद, हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर दिन अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर। और फिर जब लोग बोर हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं वो बदल गया। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, वो नहीं बदला। तूने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि तेरी अहमियत खत्म हो गई। सोच, तू हर किसी को सब कुछ बता देता है। तू क्या सोचता है, तू क्या करना चाहता है, तेरा सबसे करीबी दोस्त कौन है, तेरा बचपन कैसा था, तुझे क्या पसंद है क्या नापसंद, फिर सामने वाले के पास जानने को बचा क्या? तू एक खुली किताब बन गया जिसे एक बार PRH लेने के बाद कोई दोबारा नहीं देखता। लेकिन इंसान उसी चीज का दीवाना होता है जिसे जानना आसान ना हो। रहस्यमयी बनने का मतलब क्या है? रहस्यमयी बनने का मतलब ये नहीं कि तू कुछ बोलना ही बंद कर दे। इसका मतलब है कि तू अपने अंदर एक गहराई बनाए रख। तू अपने चेहरे पर मुस्कान रख, लेकिन उसकी वजह कोई ना जान पाए। तू किसी के साथ बैठ, लेकिन तेरा ध्यान कहीं और हो। तू जब किसी बात पर चुप रहे तो सामने वाला बेचैन हो जाए ये जानने के लिए कि तू क्या सोच रहा है। जब तू ये कर लेगा तो तू सिर्फ पसंद नहीं किया जाएगा, तू लोगों के दिलों में उतर जाएगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जितना कम तू बोलेगा उतना ही तेरे शब्दों का असर बढ़ेगा। जितना कम तू दिखेगा उतना ही तेरी मौजूदगी की कीमत बढ़ेगी। जितना तू अपनी भावनाओं को छुपा कर रखेगा उतना ही लोग तुझे समझने की कोशिश में लगे रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है वो दीवानगी। जब कोई तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाता तो वो तेरे बारे में और जानने को मजबूर हो जाता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवक था
जो हर किसी से खुलकर बातें करता था। वो अपनी पसंद की लड़ेचकी को दिन में 10 बार मैसेज करता, हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करता। शुरू में उसे अच्छा लगता था, फिर वो आदत बन गया, फिर बोझ, और आखिर में उसने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा युवक आया। वो शांत था, अपने काम में व्यस्त रहता, कभी कभी ही बात करता, लेकिन जब करता तो कुछ ऐसा कहता जो उसके दिल में उतर जाता। वो उसकी आंखों में रह गया क्योंकि वो उसे पूरी तरह समझ नहीं पाई। यही फर्क है एक रहस्यमयी इंसान और एक सस्ते इंसान में। कैसे शुरू करें? कम बोल, गहरा सोच, हर सवाल का जवाब मत दे, अपनी कुछ बातें अपने पास रख, मुस्कान को हथियार बनाए, शांत मुस्कान बरकरार रख, लेकिन उसका राज न खोल, ध्यान कहीं और रख, बातचीत में पूरी तरह खो मत जा, थोड़ा रहस्य बनाए रख, सोशल मीडिया पर सीमित रह, अपनी जिंदगी की हर बात शेयर मत कर, लोगों को उत्सुक रख, सवाल जो तुझे झकझोरेगा। अगर तू अपनी खामोशी से लोगों को बेचैन कर सकता है तो सोच, जब तू अपनी कीमत खुद तय करेगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला रहस्य जानने को तैयार है? इसे कमेंट में लिख, मैं रहस्य चुनता हूं। रहस्य दो, अपनी कीमत खुद तय कर, वरना दुनिया तुझे मुफ्त में इस्तेमाल करेगी। पिछले रहस्य में तूने जाना कि कैसे रहस्यमयी बनकर तू अपनी वैल्यू को अनमोल बना सकता है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, अगर तू अपनी कीमत खुद तय नहीं करता तो दुनिया तुझे सस्ता समझेगी। स्टोइक दर्शन सिखाता है अपने सम्मान की रक्षा करना तेरा पहला कर्तव्य है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुझे उतना ही नीचे गिरा सकता है जितना तू खुद को गिरने दे। सोच भाई, अगर कोई चीज हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो लोग उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर वही चीज दुर्लभ हो जाए, पाना मुश्किल हो जाए, तो लोग उसके लिए तरसते हैं, उसकी कीमत समझते हैं, उसे खोने से डरते हैं। तुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही बनना है, दुर्लभ, अनोखा और मूल्यवान। लेकिन हकीकत क्या है? लोग खुद को इतना उपलब्ध कर देते हैं कि उनकी अपनी पहचान ही खो जाती है। हर कॉल का तुरंत जवाब, हर मैसेज पर सेकंडों में रिप्लाई, हर बार सामने वाले के मूड के हिसाब से खुद को बदल लेना। ये सब करते करते तू भूल जाता है कि रिश्ते बराबरी के होते हैं, पूजा के नहीं। स्टोइक सोच का सवाल सुन, तू क्या हर वक्त मौजूद वो इंसान है जो हर किसी के लिए हाजिर है, या वो जो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि लोग उसकी मौजूदगी के लिए मेहनत करें? तुझे दूसरा बनना है, वो इंसान जिसे पाना आसान ना हो, जिसकी अहमियत समझने के लिए सामने वाले को खुद के अंदर झांकना पड़े। क्यों लोग तेरी कद्र नहीं करते? क्योंकि तूने खुद को सस्ता बना दिया। तू हर वक्त उपलब्ध है, तू हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, तू अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों के लिए जीता है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं जानता उसे दुनिया मुफ्त में इस्तेमाल करती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, अपनी शांति और सम्मान को पहले रख। जब तू अपनी कीमत तय करता है, जब तू अपनी सीमाएं बनाता है, तो लोग खुद ब खुद तेरी कद्र करने लगते हैं। अपनी कीमत कैसे बढ़ाए? खुद को प्राथमिकता दे। दूसरों को खुश करने से पहले अपने लक्ष्य, अपने सपने, अपने स्टैंडर्ड्स को पहले रख। सामने वाले को लगना चाहिए कि तू उसकी जिंदगी में ऑप्शन नहीं, एक उपलब्धि है। दूरी बनाए रख, हर वक्त मौजूद मत रह, कभी कभी गायब हो जाना। ये दूरी सामने वाले के मन में खालीपन पैदा करती है, और यही खालीपन तेरी वैल्यू बनाता है। सीनेका ने कहा था, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र कम होती है। हर किसी के लिए उपलब्ध मत बन। हर किसी से बात करना, हर जगह एक्टिव रहना, ये तुझे आम बनाता है। जब तू चुनिंदा लोगों को वक्त देता है तो लोग तुझे खास मानने लगते हैं। अपनी पहचान बना, अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी सक्सेस से अपनी वैल्यू बढ़ा। जब लोग देखेंगे कि तू भीड़ से अलग है, कि तेरा नाम है, तेरी पहचान है, तो उनके मन में तुझे खोने का डर पैदा होगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसके हर छोटे बड़े काम में मदद करता, हर समय उसकी परवाह करता, हर दिन उसके साथ रहने की कोशिश करता। लेकिन उस लड़की को उसकी अहमियत कभी समझ नहीं आई। फिर एक दिन उसने सब छोड़ दिया, न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। वो अपने काम में जुट गया, खुद को बेहतर बनाने लगा, अपनी दुनिया बसा ली जिसमें उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी वैल्यू बनने लगी। 6 महीने बाद वही लड़की लौटी और बोली, मैंने बहुत कुछ खोया लेकिन सबसे ज्यादा तुझे। क्यों? क्योंकि जब तू अपनी वैल्यू बनाता है तो दुनिया तुझे खोने से डरने लगती है। कैसे शुरू करें? अपने लक्ष्य तय कर,
हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य बनाएं, चाहे वो नई स्किल सीखना हो या जिम जाना। नहीं कहना सीख, उन लोगों या कामों को मना कर जो तेरा समय और ऊर्जा चुराते हैं। गायब हो जा। कभी कभी सोशल मीडिया से लोगों से दूरी बना। अपनी अनुपस्थिति का असर देख, अपने काम से बोल, अपनी सक्सेस अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी कीमत खुद तय कर सकता है तो सोच, जब तू सामने वाले के दिमाग में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा तब तेरा असर क्या होगा। क्या तू अगला रहस्य जानने को तैयार है? इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी कीमत चुनता हूं। रहस्य 3, दिमाग में अपनी छाप छोड़ दो। मेंटल इम्प्रिंट की ताकत अब तक तूने जाना कि रहस्यमयी बनकर और अपनी कीमत तय करके तू अपनी वैल्यू को आसमान तक ले जा सकता है। लेकिन स्टोइक सोच का अगला रहस्य तुझे उस साइकोलॉजिकल ताकत से मिलवाएगा जो सामने वाले के दिमाग में तुझे हमेशा के लिए बसा देता है। यह है मेंटल इम्प्रिंट की ताकत। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी मुस्कान दिमाग में कैद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मानसिक छाप छोड़ी सी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, असली प्रभाव वो है जो समय के साथ मिटता नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर कदम को इस तरह उठा जैसे वो तेरा आखिरी हो। तुझे भी ऐसा ही बनना है, एक ऐसी याद जो न चाहते हुए भी सामने वाले के दिमाग में बसी रहे। मेंटल इम्प्रिंट क्यों जरूरी है? कभी सोचा कुछ लोग क्यों हमेशा याद रहते हैं? उनकी एक बात, एक लम्हा, एक नजर, सब कुछ दिमाग में अटक जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये साइकोलॉजिकल ताकत है। जब तू किसी के दिमाग में अपनी छाप छोड़ देता है तो तू सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता, तू उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। और यही वो जगह है जहां से असली दीवानगी शुरू होती है। मेंटल इम्प्रिंट कैसे बनाएं? हर किसी जैसा मत बन। लोग रोज ढेरों लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसाने की कोशिश करते हैं, कुछ इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन तू इन सब से अलग बन। तेरी हर बात, तेरा नजरिया, तेरा जवाब इतना अनोखा हो कि सामने वाला सोचे, ये इतना अलग क्यों है? अनकही बातों को सुन। लोग अपनी गहरी बातें छुपाते हैं। अगर तू उनकी खामोशी को पढ़ लेता है, उनकी आंखों की बेचैनी को समझ लेता है, तो तू उनके दिमाग में गहराई से उतर जाता है। अप्रत्याशित बन। हर बार एक ही पैटर्न में मत चल। कभी हंसी मजाक कर, कभी गहरी बात, कभी गायब हो जा, कभी अचानक मदद कर। जो समझ में ना आए वो दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है। एक खास निशान छोड़ दे। कोई एक चीज, चाहे वो लाइन हो, गाना हो या आदत, जो तुझे याद दिलाए। मिसाल के तौर पर, हर बार विदा लेते वक्त कह, मुस्कुराया कर, तुझे दुख अच्छा नहीं लगता। वक्त के साथ वो जब भी मुस्कुराएगा या दुखी होगा, उसे तू याद आएगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे दिल को छू गया। वो न सबसे मिलता न सबसे घुलता, लेकिन उसकी बातें, उसका नजरिया, उसका रहन सहन इतना अलग था कि एक लड़डैच की उसे चाहकर भी नजरअंदाज न कर पाई। वो उसकी जिंदगी से चला गया, लेकिन हर बार जब वो पुराने मैसेज पढ़ती, उसकी छोटी छोटी बातें याद करती, तो एक ही सोच आती, काश वो आज भी मेरी जिंदगी में होता। क्यों? क्योंकि उसने न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग पर कब्जा कर लिया था। कैसे शुरू करें? अलग बन। अपनी बातों, अपने नजरिए में कुछ अनोखा जोड़ दे। खामोशी पर सामने वाले की अनकही बातों पर ध्यान दे। अप्रत्याशित रह। अपने व्यवहार में बदलाव लाए ताकि लोग तुझे समझ न पाए। निशान छोड़ दे। कोई एक खास लाइन या आदत सामने वाले से जोड़ दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू सामने वाले के दिमाग में अपनी छाप छोड़ सकता है तो सोच, जब तू उनके इमोशंस को जगा देगा तब तेरा असर क्या होगा। क्या तू अगला रहस्य जानने को तैयार है? इसे कमेंट में लिख, मैं छाप छोड़ सकता हूं। रहस्य 4, इमोशनल बटन को छू दो। लड़की तुम्हारी दीवानी बन जाएगी। अब तक तूने 3 ताकतवर रहस्य सीखे। रहस्यमयी बनकर अपनी अहमियत बढ़ाना, अपनी कीमत खुद तय करना और सामने वाले के दिमाग में अमिट छाप छोड़ना। लेकिन स्टोइक सोच का चौथा और सबसे पावरफुल रहस्य तुझे उस साइकोलॉजिकल गहराई तक ले जाएगा जहां तू न सिर्फ सामने वाले के दिल बल्कि उसकी आत्मा को छू लेगा। यह है इमोशनल बटन को छूने की कला। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां तर्क काम नहीं करता, जहां सिर्फ एहसास बोलता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, असली ताकत दूसरों को समझने में नहीं, उनकी भावनाओं को महसूस करने में है। सीनेका ने कहा था, जो दूसरों के दर्द को समझ लेता है
वही सच्चा योद्धा है। मेरे भाई, अगर तू किसी के उस इमोशनल सेंटर तक पहुंच गया जहां वो आज तक किसी को नहीं ले गया, तो तू सिर्फ उसका दोस्त या पार्टनर नहीं, उसका सबसे गहरा सहारा बन जाएगा। इमोशनल बटन क्या है? हर इंसान के अंदर कुछ गहरे डर, कुछ अनकही बातें और कुछ छुपे हुए सपने होते हैं। ये वो जगह है जहां उनकी भावनाएं बसती हैं। अगर तू इन भावनाओं को छू लेता है, अगर तू उनकी मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को देख लेता है, उनके मैं ठीक हूं के पीछे छुपे दर्द को पढ़ लेता है, तो तू उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आईना बन जाता है। और यही वो कनेक्शन है जो उन्हें तुझसे बांध देता है। क्यों ये रहस्य इतना ताकतवर है? क्योंकि प्यार, दोस्ती या कोई भी रिश्ता शब्दों से नहीं, एहसास से बनता है। लोग तुझे तब तक नहीं चाहेंगे जब तक वो तुझ में अपनी भावनाओं की गहराई ना देख ले। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान दूसरों के इमोशंस को जगा देता है, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उनकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। इमोशनल बटन को कैसे छुए? उनके डर को पहचान और भरोसा दे। हर लाडी डीडेज की, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर छुपा होता है। अकेलेपन का, ठुकराए जाने का या खुद को साबित न कर पाने का। तेरा काम है उस डर को महसूस करना। सही वक्त पर सही भाव से कह दे, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। ये साधारण सी लाइन जब सच्चाई से बोली जाए, सामने वाले को सबसे सुरक्षित महसूस कराती है। अनकही बातों को सुन। लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कहते हैं। उनकी आंखें, उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी बेचैनी, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर अपनी कहानी सुनाते हैं। अगर तू उनकी खामोशी को सुनना सीख गया, तो वो तुझे हर किसी से ज्यादा समझने लगेंगे। उनके असली स्वरूप को याद दिला। कई लोग अपनी जिंदगी में खो जाते हैं, परिवार की उम्मीदों में, समाज के नियमों में या अपने दर्द में। अगर तू उन्हें उनकी ताकत, उनके सपने या उनकी असली पहचान याद दिला देता है, तो वो तुझे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रास्ता, एक सहारा समझेंगे। कभी कभी दूरी बना। हर वक्त पास रहना जरूरी नहीं। कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना सामने वाले को तेरी अहमियत का एहसास कराता है। जब तू उनकी जिंदगी में वो खालीपन छोड़ देता है, तो वो महसूस करते हैं कि तुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक लड़के की थी जिसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। लोग उसकी हंसी, उसके कपड़ों, उसके स्टाइल की तारीफ करते थे, लेकिन कोई नहीं देखता था कि उस हंसी के पीछे कितने जख्म छुपे हैं। फिर उसकी जिंदगी में एक युवक आया। उसने न ज्यादा बोला, न दिखावा किया, लेकिन उसने उसकी आंखों की नमी को देखा, दर्द को महसूस किया। सही वक्त पर उसने उसका साथ दिया, उसकी ताकत को याद दिलाया। वो उसकी जिंदगी से चला गया, लेकिन आज भी जब वो लड़की टूटती है, उसे सिर्फ उसी की याद आती है। क्यों? क्योंकि उसने उसके इमोशनल बटन को छू लिया था। और जो आत्मा को छू ले, वो हमेशा याद रहता है। कैसे शुरू करें? डर को समझ। सामने वाले की बातों से उनके डर को पहचान, उन्हें भरोसा दे। खामोशी पर उनकी अनकही बातों पर ध्यान दे। उनकी आंखें, उनके हाव भाव पर ताकत दिखा। उनकी खूबियों, उनके सपनों को हाईलाइट कर, उन्हें प्रेरित कर दूरी बनाए। कभी कभी पीछे हट, अपनी अनुपस्थिति का असर देख। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू सामने वाले के इमोशंस को छू सकता है, तो सोच, जब तू अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा ले जाएगा कि लोग तुझे खोने से डरें, तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू तैयार है इन रहस्यों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? इसे कमेंट में लिख, मैं एहसास चुनता हूं। भाई, स्टोइक सोच की इस सीरीज 4 मनोवैज्ञानिक रहस्य जो तुम्हारी वैल्यू को आसमान तक ले जाए, में तूने वो 4 ताकतवर कदम सीखे जो तुझे एक आम इंसान से स्टोइक योद्धा बनाने की ताकत रखते हैं। तूने जाना कि कैसे रहस्यमयी बनकर तू लोगों के दिलों में उतर सकता है, कैसे अपनी कीमत खुद तय करके तू दुनिया को अपनी अहमियत का एहसास करा सकता है, कैसे दिमाग में छाप छोड़ कर तू उनकी सोच का हिस्सा बन सकता है, और कैसे इमोशनल बटन छूकर तू उनकी आत्मा तक पहुंच सकता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरी जिंदगी का वो मुद्दा है जहां तू फैसला करेगा कि तू दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू तलाशेगा या खुद अपनी कीमत तय करेगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी असली ताकत तेरे अंदर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर सुबह खुद से पूछ, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। जब तू अपनी शांति को चुनता है, जब तू अपनी सच्चाई को जीता है, जब तू अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, तो तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई खोना नहीं चाहता। लेकिन भाई, ये रास्ता आसान नहीं। तुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे अपने डर,
अपनी कमजोरियां और अपनी पुरानी सोच से जूझना होगा। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे सस्ता समझते हैं। तुझे अपनी शांति को हर कीमत पर बचाना होगा, लेकिन यह कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा चाहता था। वो ताकत है जो तुझे हर तूफान में अटल रखेगी। वो वैल्यू है जो दुनिया को तेरे सामने झुकाएगी। स्टोइक सोच का चैलेंज। मैं तुझसे एक 30 दिन का चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन इन 4 रहस्यों को अपनी जिंदगी में लागू कर। पहला हफ्ता, रहस्यमयी बन, कम बोल, गहरा सोच, अपनी कुछ बातें छुपा। दूसरा हफ्ता, अपनी कीमत तय कर, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दे, गायब होकर अपनी अहमियत दिखा। तीसरा हफ्ता, मेंटल इम्प्रिंट बनाए, अनकही बातें सुन, अनप्रत्याशित बन। चौथा हफ्ता, इमोशनल बटन छू, किसी के डर को समझ, उनकी ताकत को याद दिला। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। क्विज। अपनी वैल्यू टेस्ट कर। स्टोइक सोच तुझे एक खास क्विज देता है जो तेरी ग्रोथ को टेस्ट करेगा। नीचे 10 सवाल हैं। हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दे। हाँ, नहीं या कभी कभी। हर हाँ के लिए 2 पॉइंट, कभी कभी के लिए 1 पॉइंट, 1 पॉइंट और नहीं के लिए 0 पॉइंट। स्कोर जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। क्या तू हर दिन अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करता है? क्या तू अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है? क्या तू दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपनी सच्चाई जीता है? क्या तू अपनी कीमत खुद तय करता है? क्या तू उन लोगों से दूरी बना सकता है जो तुझे नीचे खींचते हैं? क्या तू अपनी खामोशी को ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है? क्या तू अपनी बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखाता है? क्या तू जरूरत पड़े डीडीएचने पर अनुपस्थित हो सकता है? क्या तू हर असफलता से कुछ सीखता है? क्या तू अपनी शांति को हर कीमत पर बचाता है? स्कोर गाइड। 16 से 20, तू एक सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरी वैल्यू दुनिया को हिला देगी। 13, 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ी और मेहनत और तू अनमोल बन जाएगा। 6, तूने शुरुआत की है, लेकिन इन रहस्यों को और गहराई से अपनाने की जरूरत है। 5, तुझे अपनी सच्चाई को गले लगाना है। इन रहस्यों को आज से जीना शुरू कर। इस क्विज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए दिखावा या पैसा नहीं, तेरी सोच, तेरा आत्मसम्मान और तेरा इमोशनल कनेक्शन चाहिए। अगर इस सीरीज ने तुझ में 1 सेकंड के लिए भी बदलाव की चिंगारी जलाई तो उस लाइक बटन को दबा दे। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ही ताकतवर गाइड्स देता रहूं। और कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। साथ में यह भी बता कि इन 4 रहस्यों में से कौन सा तुझे सबसे ज्यादा छू गया और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी शांति को चुन, अपनी कीमत को बढ़ा और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।